Good morning, student. Myself Sunil Bharadwaj. Today I will discuss with you इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फिजिक्स का। तो आज मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज हियर: लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर कितने तरीके का रहता है तो मैंने आपको बताया। सबसे पहला रहता है हमारे पास में लाइन इंटीग्रल। पहला है लाइन इंटीग्रल। दूसरा केस है हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल। और लास्ट है हमारे पास में वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या चीज है? वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है। तो इंटीग्रल तो ये 3 तरीके के हमारे पास में होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंबल की बात करता हूं। अगर आपको कहीं पे भी इस तरीके का सिंबल दिखाई देता है तो इस तरीके के सिंबल को कहते हैं ओपन लाइन इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसको? ओपन लाइन इंटीग्रल। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसी तरीके से और इस पे इस तरीके से दिखाई देता है, इसको कहते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसको? क्लोज लाइन इंटीग्रल। ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल का पार्ट था। किसका था? लाइन इंटीग्रल का पार्ट। लाइन इंटीग्रल का पार्ट है। ऐसे ही आपको अगर इस तरीके से दिखाया दे जाए तो इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या है? ओपन सरफेस इंटीग्रल। क्या कहते हैं? इंटीग्रल। अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से तो इसको कहते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ओके। सिमिलरली अगर आपको 3 तरीके से दिखाया जाता है, इसको कहते हैं ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके। और इस तरीके से अगर आपको 3 है और इस तरीके से कह दिया है, इसको कहते हैं क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या है? इंटीग्रल। तो ये हमारे पास में इस तरीके से इंटीग्रल की मैंने बात की है। अब मैं आपको पढ़ाने जाता हूं कि व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। फिर मैं आपको इसके साथ में आपको क्या कराऊंगा, एक और कराऊंगा, इसका एक एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा था लाइन इंटीग्रल की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर along any line or curve is called क्या कहते हैं उसको? लाइन उसको क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल। क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल। मान लेते हैं इस तरीके से कोई भी हमारे पास में ए और बी कोई पार्ट है और इस पे हमने कह दिया ये स्मॉल क्या कह दिया, इसको कह दिया स्मॉल डीएल कह दिया। क्या कह दिया? डीएल कह दिया। ये कह दिया डीएल। और इस पॉइंट पी पे हमारे पास में कोई पॉइंट पी पे ए वेक्टर हमारा लाई करता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है? लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो हमारे पास में क्या रहेगा? लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू ए टू बी। कहां से जा रहा है? ए टू बी जा रहा है। तो स्केलर प्रोडक्ट रहेगा ए डॉट डी एल। ये तो रहेगा हमारे पास में पूरा ओपन सरफेस। अगर मैं बात करता हूं क्लोज सरफेस की, अगर मैं बात कर लेता हूं कोई भी पॉइंट है तो फॉर अ क्लोज पाथ अगर मैं क्लोज पाथ की मैं बात करता हूं तो लाइन इंटीग्रल हमेशा क्या रहता है? लाइन इंटीग्रल रहेगा। कहां से जाएगा? ए से जा रहा है। कहां से जा रहा है? ए टू बी। कहां जा रहा है? ए टू बी। तो मान लीजिए इस तरीके से कोई ये लाइन इंटीग्रल ये रहेगा कि अगर कोई पार्ट इस तरीके से जा रहा है हमारे पास में कि ये हमारे पास में ए है और ये हमारे पास में बी है। ठीक है। ये इस तरीके से मूव कर रहा है। कोई भी हमारे पास में डीएल वेक्टर हमारे पास में ये है डीएल वेक्टर। तो ये इस तरीके से हमारे पास में मूव करेगा। तो अगर मैं ए से बी की बात करूंगा तो ए डीएल इज इक्वल टू प्लस क्या रहेगा? प्लस
बी टू ए, तो ये रहेगा ए डी एल विच इज इक्वल टू 0। ये हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ए टू बी और बी टू ए। अगर इस तरीके से हमारा गया तो क्लोज पाथ के अंदर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, डी एल क्या चीज होता है या डी आर क्या चीज होता है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं क्लोज पाथ की बात करता हूँ, किसी भी सर्कल की बात करता हूँ, तो उसमें देयर इज नो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब हमारे पास में इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं रहता तो टोटल वेक्टर क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर इज 0 हो जाता है। सेकंड केस की मैं बात करता हूँ, सेकंड केस हम कहते हैं सरफेस, क्या कहते हैं हम इसको, सरफेस इंटीग्रल की मैं बात करता हूँ, सरफेस इंटीग्रल। तो ये द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर, द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर, द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर किसके लिए लेंगे हम, अगर इसकी मैं बात करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे सरफेस इंटीग्रल। क्या कहेंगे, सरफेस इंटीग्रल। तो इसको हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या रहेगा, सरफेस लगा दीजिए और a इंटू में ds वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे लाइन के केस में था तो यहाँ पे किसके रहेगा, इसके केस में रहेगा। तो ये हमारे पास में मान लीजिए कोई भी ये पॉइंट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं x y और हमारे पास में z। तो ये कोई भी हमारे पास में आकृति है, तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके केस में हमें निकालना है। ये हमारे पास में a वेक्टर है, तो ये हमारे पास में n कैप वेक्टर, इसके अंदर लगने वाला थीटा क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया क्या चीज है, ये रहेगा ds, क्या रहेगा, ds। तो ये सरफेस इंटीग्रल की मैं बात कर रहा हूँ। अब थर्ड की मैं बात करूंगा वॉल्यूम इंटीग्रल की। किसकी मैं बात करूंगा, वॉल्यूम इंटीग्रल की मैं बात करता। तो मैं बात कर रहा था वॉल्यूम इंटीग्रल की, तो इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर, किसकी मैं बात करूंगा, वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑफ स्पेस की मैं बात करूंगा। अलोंग अ स्पेस इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में कोई स्पेस है x y z। अगर मैं बात कर रहा हूं इस तरीके से, हमारे पास में कोई भी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मैंने इस तरीके से बना दिया, मान लीजिए ये इस तरीके से, यहाँ से a वेक्टर है a, अगर मैं कहूँ dx dy और ये क्या रहेगा dz, तो ये हमारे पास में इस तरीके से कोऑर्डिनेट रहेंगे, ये dx रहेगा dz। तो इसमें अगर ये हमारे पास में रहेगा इस तरीके से, तो वॉल्यूम इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू, वॉल्यूम की मैंने बात की a डॉट dv, ठीक है, dv ये हमारे पास में रहेगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू में dx dy एंड dz। तो dv इज इक्वल टू हमारे पास में क्या रहता है, dx dy एंड dz। ये आप याद रखना, ठीक है। तो किसके अलग रहेगा, ये हमारे पास में रहेगा। अब मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम आती है। मैं भी बोर्ड पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन है, फाइंड इट e इक्वल टू 3x² प्लस 6y माइनस 4yzj प्लस 20xz² के, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल e डॉट dr along the straight line from the coordinate 0 0 to 1 0 0। तो अगर मैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, चलो सॉल्यूशन करते हैं। ये कहता है लेट dr वेक्टर हम मान लेते हैं, dr वेक्टर हो गया dxi dyj प्लस dz k। तो ये मेरे पास में एक वेक्टर है।
अब ये dx हो गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो लाइन इंटीग्रल क्या रहेगा, e इंटू में dr। केवल आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, 3x² प्लस 6y i माइनस 14yzj और प्लस 20xz² k। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में है, इसके साथ में dxi dyj और dz तो i डॉट i 1 रहता है, ये मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। इंटीग्रेशन 3x² प्लस 6y क्या रहेगा, ये dx रहेगा, माइनस 14yz क्या रहेगा, dy रहेगा, और ऐसे ही प्लस 20xz² क्या रहेगा, dz रहेगा। तो ये हमारे पास में इस तरीके से इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, e इंटू में dr की वैल्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँ नाउ, इस पोजीशन कोऑर्डिनेट से देखिए ये 0 1, तो ये x का कंपोनेंट है, 0 y ये आपका देखा होगा dy, और dy इक्वल टू 0 और dz इक्वल टू 0। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास में 0 हो जाएंगी, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, केवल इसका होगा। और उसमें भी लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 टू 1। जो हमारे पास में dx वेक्टर है, जो dx वेक्टर की वैल्यू है वो लाई करती है कहाँ से, 0 टू 1। तो इंटीग्रेशन जाएगा हमारे पास 0 टू 1, 3x² प्लस 6y क्या रहेगा, dx। तो कहाँ तक जाएगा, 0 टू 1। तो ये dx का केवल किसके साथ में रहेगा, ये हमारे पास में इस तरीके से एक इंटीग्रेशन आ जाता है हमारे पास में, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से अगर हम करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन केवल x² का ही साथ में हमारे पास में इंटीग्रेशन होगा। तो हम इसको अब हम करते हैं, तो चलो इसको करते हैं, ये 3 और इसका क्या होगा, x³ ओवर में 3, ठीक है, और प्लस 6y और हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 6y। अगर मैं बात करता हूँ x, और लिमिट हमारी 0 टू क्या रहेगी, 1। लेकिन y हमारे पास में क्या है, y हमारे पास में 0 है, क्यों, तो ये हमारी टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो बराबर 1। दिस इज द ये। अगर यहाँ पे लिमिट रखोगे 1 तो ये 6 और ये y के भी तो वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, और y के कोऑर्डिनेट हमारे पास में यहाँ क्या है, 0 0 है। तो इस तरीके का ये हमारे पास में क्या आएगा, एक एग्जाम्पल आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।